हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के हम वीडियो में देखेंगे ये CGL मेंस 2023 का पैसेज है। और मैं जैसा कि बताता हूँ हमेशा कि आपको टफ़ के पीछे नहीं चलना है कि बहुत ज़्यादा टफ़ आएगा, बहुत ज़्यादा टफ़ आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एक जनरल पैसेज है जो तभी कुछ अगर उसी टाइम पर कुछ डिस्कवरी होती है तो वहाँ से दे देते हैं। और फिर भी अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो आप ये पैसेज आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बहुत टफ पैसेज नहीं है। तो मैं बोलता हूँ अक्सर कि एग्जाम में आपको आपके वही पूछते हैं, जैसे कभी पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट से, जो करंट अफेयर में कुछ बात होती है, जो करंट में कुछ घटित होता है वो पूछ लेते हैं। उसी तरह तभी एक बर्ड की डिस्कवरी हुई थी, तो शायद उसी टाइम का पैसेज था तभी आया था। तो ये भी बहुत टफ नहीं है। देखते हैं पैसेज और सॉल्व करेंगे। लास्ट में 4 क्वेश्चन भी है इसमें, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि कल हॉलीडे है क्रिसमस की, तो आप तो आज कल ही के दिन ये वीडियो देखेंगे, 25 को ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है। तो नेक्स्ट डे मैं एक प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करा के चैनल पे डालूंगा। 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो उसमें जो मुझे क्वेश्चन लगेंगे इजी हैं वो क्वेश्चन हटा दूंगा और उसकी जगह एक पैसेज डाल दूंगा, ऐसा करूँगा। तो आपका पैसेज भी हो जाएगा उसी में, और साथ ही 20 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। वो तो आएगा तो आप देखेंगे कितना, मतलब कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप उसको 1 मंथ तक सॉल्व करते हैं तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए पहले आज ये पैसेज सॉल्व करते हैं। क्या है? द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज has sparked excitement among ornithologists and bird enthusiasts worldwide। क्या हुआ था कि एक बर्ड की डिस्कवरी हुई थी, तो उसी के ऊपर पैसेज है। तो क्या कह रहा, द, ये मैं चेंज कर लेता हूँ पहले पेन इसको। कह रहा द डिस्कवरी, खोज किस चीज़ की, ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीसीज, एक बर्ड की स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है। उसने क्या किया, स्पार्क, स्पार्क में भड़काना होता है कुछ चीज़, ठीक। एक्साइटमेंट को भड़काया है किसके बीच में, अमंग, अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट। देखिए, अगर किसी दो लोगों के बीच में कुछ होता है तो बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से ज़्यादा होता तो अमंग का यूज करते हैं। तो अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड इंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पक्षी विज्ञान होते, पक्षी विज्ञानी जो मतलब शोध करते हैं पक्षियों के बारे में, ठीक, उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट्स कहते हैं। एंड बर्ड इंथुजियास्ट, बर्ड इंथुजियास्ट मीन्स क्या, पक्षी प्रेमी कह सकते हैं, ठीक, वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड भर में। आगे पढ़ेंगे। द बर्ड नेम्ड द सफायर विंग्ड वार्बलर। क्या नाम बर्ड का? बर्ड का नाम दिया गया है नेम्ड द सफायर विंग्ड वार्बलर। देखिए, ये तो नाम ही दिया हुआ, तो इसका कुछ हिंदी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। तो सफायर विंग्ड वार्बलर इसका नाम दिया गया है। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे डिस्कवर किया गया? डिस्कवर्ड इन अ रिमोट, दूरस्थ, दूर, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधी, कहाँ पे? उष्ण कटिबंधी आइलैंड के रेन फॉरेस्ट में, वर्षावन में। इज अ यूनिक बर्ड, ये क्या है? एक यूनिक बर्ड है। विद वाइब्रेंट ब्लू फीदर्स एंड अ डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग। मेलोडी मीन्स क्या होता है? मधुर, ठीक। क्या होता है? मधुर, मधुर मतलब मीठा। कह रहा डिस्कवर्ड, यहाँ ये हो गया। इज अ यूनिक, एक यूनिक बर्ड है। किस लिए यूनिक है? विद अ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट जलता हुआ, मतलब जलता हुआ ना, चमकीला। ब्लू फीदर, उसके नीले कलर के चमकीले पंख हैं। एंड और एक डिस्टिंक्टिव, मतलब डिस्टिंक्टिव मीन्स होता है विशेष या अद्वितीय। मेलोडिक मधुर, सॉन्ग मतलब वो बोलती है, जैसे हम कहते हैं कोयल गाती है, वैसे ही वो जो बर्ड है उसका, उसकी भी मेलोडिक, वो भी मेलोडिक सॉन्ग मतलब बोलती है, तो ऐसा है। तो इसको वैसा बता दिया गया, मेलोडिक सॉन्ग, ठीक। बोलती है तो मीठा बोलती है। बर्ड वाचर्स एंड नेचर
enthusiasts enthusiasts have been flocking to the island in hopes to catching a glimpse of this elusive and captivating creature। क्या कह रहे हैं? बर्ड वाचर्स मीन्स क्या होता है? जो पक्षी प्रेमी होते हैं, ठीक, बर्ड वाचर पक्षी प्रेमी, एंड नेचर इंथुजियास्ट मीन्स क्या होता है? जो प्रकृति के प्रेमी होते हैं, ठीक, या जो प्रकृति के प्रति उत्साहित होते हैं, ठीक। हैव बीन फ्लॉकिंग, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? देखिए, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड लगाना या फिर कहीं एकत्रित होना, ठीक। तो वो क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहे हैं, कहाँ के लिए? टू दी आइलैंड, आइलैंड की ओर जा रहे हैं, मतलब आइलैंड में एकत्रित हो रहे हैं। इन होप, किस लिए? आशा में, होप में, किसके? ऑफ कैचिंग आ ग्लिम्स, मतलब एक ग्लिम्स में क्या होता है? झलक, ठीक, ग्लिम्स में क्या होता है? झलक, कि उसकी एक ग्लिम्स ही कैच कर लें, मतलब एक बार उसको देख लें। ऑफ दिस, किसके? इल्यूजिव मीन्स क्या होता है? इल्यूजिव मीन्स होता है जो मायावी होता है, मायावी मतलब जो पकड़ से बाहर हो या फिर अनोखा, ठीक। क्योंकि देखिए वो पक्षी सबको दिखा नहीं तो सबके लिए मायावी ही समझो, ठीक, या फिर किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है, तो इल्यूजिव एंड और कैप्टिवेटिंग क्रीचर, कैप्टिवेटिंग मनोहर, ठीक, उस पक्षी को जो मनोहर है और मायावी है, जो पकड़ से बाहर है, ठीक, या अनोखी है, उसको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए, ग्लिम्स, एक झलक देखने के लिए सब लोग इस होप में वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। द डिस्कवरी किस चीज़ की? ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, ये पक्षी की, सफायर विंग्ड वार्बलर पक्षी की स्टोरी है, वो हाईलाइट करती है क्या? द इम्पॉर्टेंस, महत्व, किस चीज़ का? ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स मीन्स क्या होता है? आवास होता है जहाँ पे कोई निवास करता हो। तो ये क्या हाईलाइट करती है? इसकी डिस्कवरी हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट, महत्व को क्या कहती है? हाईलाइट करती है, किसके? प्रिजर्व करने के। क्या महत्व? प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना, और प्रोटेक्ट, रक्षा करना, किसकी? आवास की, ठीक, हैबिटेट्स की। एमिड्स एक्साइटमेंट सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर, ये जो एक्साइटमेंट है किसी के चारों ओर, किसी के द डिस्कवरी ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर, जो पक्षी की जो डिस्कवरी है उसकी जो एक्साइटमेंट है उसी के बीच में है। एमिड्स रिसर्चर जो खोज करते हैं, रिसर्चर्स हैव इम्बार्क्ड मीन्स क्या होता है? किसी चीज को शुरू करना, ठीक, कुछ भी स्टार्ट करना, उसको कहते हैं इम्बार्क्ड ऑन, ठीक। तो उन्होंने क्या किया है? रिसर्चर्स हैव इम्बार्क्ड ऑन, रिसर्चर ने स्टार्ट कर दिया एक मिशन, किस चीज का? टू अनकवर, कुछ भी अनकवर करना है, कुछ खोज करना है, किसके? द बर्ड्स, पक्षी की माइग्रेटरी पैटर्न्स, पक्षी का जो माइग्रेटरी पैटर्न क्या होता है? देखिए, कोई भी पक्षी जहाँ रहता है वो, जैसे हमने सुने होंगे कई सारे साइबेरियन पक्षी इधर आते हैं, अपने यहाँ आते हैं, तो माइग्रेशन करते हैं, वो वहाँ से यहाँ आते हैं। तो जो माइग्रेशन के समय वो किधर से जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, जो उनका पैटर्न है पूरा, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी पैटर्न। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसी एक्साइटमेंट के बीच में ये डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया है, एक मिशन मतलब स्टार्ट कर दिया है। आगे देखते हैं। इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेज। इक्विप्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ तैयार होके, ठीक, या फिर किसी चीज़ से लैस करके। तो किस चीज़ से लैस किया गया है? इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसों के साथ। दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। वो क्या एम कर रहे हैं? देखो, वो एम कर रहे हैं ट्रेस करने का। ट्रेस मतलब पता लगाना, या फिर किसी का पीछा करना, या फिर किसी के बारे में किसी की लोकेशन, जैसे हम कहते हैं लोकेशन ट्रेस करते हैं, ठीक। तो उनके जो लोकेशन मान सकते हैं कि कैसे आते कैसे जाते हैं, उसका पता करने, ट्रेस दी रिमार्केबल जर्नी, उनकी जर्नी को ट्रेस करना, जर्नी ट्रेस कर रहे हैं ऑफ दिस स्पीसीज अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंसेज, काफ़ी दूर तक, मतलब वो जहाँ से आते हैं सब उनकी जर्नी को ये क्या कर रहे हैं? ट्रेस कर रहे हैं। देखो, अगर इसका जिस्ट निकालें इस सेंटेंस का, तो कह रहे हैं कि वो सैटेलाइट डिवाइसेस के थ्रू ये जो स्पीसीज़ हैं
इसकी जो जर्नी है उसको ट्रेस कर रहे हैं, वो कितनी दूर से आती है, ये वो है, ठीक। तो पूरा ट्रेस किया जा रहा है और ट्रेस करके वो पता लगाएंगे। आगे, बाई unraveling its migratory routes and stopover locations, scientists hope to gain insight into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travel। arduous मीन्स क्या होता है? arduous मीन्स होता है कठिन, ठीक। क्या होता है? कठिन होता है arduous मीन्स। बाई अनरेवलिंग, अनरेवलिंग क्या होता है? उजागर करना, या फिर इसका मतलब हम खोज करना ही समझ सकते हैं, मतलब कुछ किसी चीज़ का पता लगाना। तो बाई अनरेवलिंग, इसका खोज करके, किस चीज़ का? इट्स माइग्रेटरी रूट, इसके माइग्रेशन का जो रूट है, रास्ता है, किधर से आती है। एंड स्टॉपवर, वो कहाँ रुकते हैं, उसकी लोकेशन, स्टॉपवर लोकेशन। साइंटिस्ट होप, साइंटिस्ट आशा करते हैं, टू गेन, प्राप्त करने की, इनसाइट। इनसाइट मीन्स क्या होता है? समझ होता है, मान लीजिए, ठीक। इनसाइट मीन्स होता है समझ, तो उसकी समझ। इनटू दी चैलेंजेस दी सफायर, किस चीज़ की समझ? वो जो चैलेंजेज हैं, किस द सफायर विंग्ड वार्बलर फेसेड ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस ट्रैवल। कह रहे हैं उनके रूट का पता लगा के, और वो जहाँ रुकते हैं वो सब देख के साइंटिस्ट किस चीज़ की इंसाइट, किस चीज़ का होप कर रहे हैं? होप कर रहे हैं उनके समझने की, इंसाइट करने की, चैलेंजेस को, जो उनको रास्ते में चैलेंजेस मिलते हैं, किसके? द सफायर, पक्षी के, जो पक्षी फेस करता है किस टाइम पे? ड्यूरिंग इट्स आर्डुअस, कठिन ट्रैवल के समय में। अभी कोई हजारों किलोमीटर दूर से उड़ के आ रहा, तो उसको रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ मिलेंगी ना। तो साइंटिस्ट ट्रेस करके पता लगाएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब पता करने की वो कोशिश कर रहे हैं। द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज इम्प्रेस्ड द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट विद ग्रेट इंथुजियाज्म। क्या कर रहे हैं? जो लोकल कम्युनिटी है, द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड, जो उष्ण कटिबंधीय आइलैंड में जो लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने स्वागत किया। उसने देखो, द लोकल कम्युनिटी, ये एक क्या हो गया है? ये कलेक्टिव नाउन हो गया है, इसलिए यहाँ हैज़ का यूज हुआ है, ठीक। तो ये मतलब सिंगुलर हो गया, कलेक्टिव नाउन बन के सिंगुलर हो गया, तो इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। हैज इम्ब्रेस्ड, ठीक। हैज इम्ब्रेस्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये मेन वर्ब है। इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? स्वागत करना ही होता है। इम्ब्रेस्ड द न्यू फाउंड एवियन रेजिडेंट। एवियन मीन्स क्या होता है? एवियन होता है पक्षी से संबंधित, ठीक। क्या होता है? पक्षी से संबंधित। रेजिडेंट, निवास, जो मतलब पक्षी है, उसका क्या किया? स्वागत किया है। विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, बड़े ही उत्साह के साथ। मतलब कह रहा है, जो उष्णकटिबंधीय द्वीप पर जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के समुदाय हैं, उसने इस निवासी पक्षी का मतलब बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत किया है। आगे देखते हैं। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्सक्यूसाइट स्पेसीज। क्या कह रहे हैं? एफर्ट्स, जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं, आर अंडरवेज, मतलब जो प्रयास हैं वो जारी हैं, किस चीज़ के? टू रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता, जागरूकता बढ़ाने के, किसके? अबाउट, किसके बारे में? द इम्पॉर्टेंस, महत्व, काहे, किस चीज़ का? शुद्ध हिंदी निकल रही, काहे का महत्व ठीक। तो किस चीज़ की इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन संरक्षण, एंड और टू क्रिएट, बनाना, प्रोटेक्टेड एरिया, उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाना और उनका संरक्षण करना, ठीक। दैट इंश्योर, जो सुनिश्चित करता है, द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। अभी अगर किसी चीज़ के लिए कुछ संरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएंगे प्राणी, ठीक। तो कह रहा अगर कंजर्वेशन रहेगा और प्रोटेक्टेड एरिया बनेंगे, तभी वो क्या हो? कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो क्या लिखा? इंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्सक्यूसाइट स्पीसीज। एक्सक्यूसाइट मीन्स अद्भुत, ठीक, होता है अद्भुत।
अद्भुत होता है कि अद्भुत होता है? अद्भुत होता है, ठीक, अद्भुत। तो अद्भुत एक एक वर्ड मतलब सेंटेंस को एक बार में देखते हैं क्या होगा कि संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और संरक्षित क्षेत्र, ठीक, संरक्षित क्षेत्र का निर्माण हो, ठीक, इसके प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक, एफर्ट किए जा रहे हैं। किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि क्या हो, जो ये एक्सक्लूसिव साइट मतलब अद्भुत स्पीसीज है इसका अस्तित्व बना रहे। तो आपने देखा होगा पैसेज टफ नहीं है ना, यार इजी तो है। अगर आपको इसमें देखिए पैसेज में क्या होता है, अगर 4-5 आपको वर्ड नहीं भी आ रहे हैं तो उसका महत्व तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन अगर आपसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लेता है तब आपको प्रॉब्लम होगी, अगर उसी से वर्ड आ गया तो, नहीं तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आधा आधा पैसेज पढ़ के पूरा पैसेज सॉल्व हो जाता है, बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार। मैंने तो किया है भाई, विदाउट रीडिंग पैसेज आई हैव सॉल्व मैनी क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते क्वेश्चन क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? पहले चारों पढ़ते हैं। द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर। कह रहे हैं जो पक्षी है इसकी माइग्रेटरी जर्नी, ठीक। अब इसका हिंदी क्या निकालना, ठीक, ये हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो कंजर्वेशन एफर्ट सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही क्यों, हम मतलब और भी कई जगह तो कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। द यूनिक फीचर ऑफ सफायर विंग्ड वार्बलर। यूनिक फीचर क्या बताया गया यार? 2 चीज़ बताई गई हैं कि मतलब वाइब्रेंट कलर है और क्या है, एक मेलोडिक साउंड है उसकी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ बर्ड इन रिमोट आइलैंड। क्यूरियस, उसके बिहेवियर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है ना, बोला है कुछ नहीं ना, गलत। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट का, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, अ फैक्ट मेंशन्ड इन गिवन पैसेज। अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तब ये क्वेश्चन फ्री का है। बताओ इसमें आपको कौन सा आपने पढ़ा है, देखते हैं। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीसीज। नहीं, कहीं सुना भी नहीं है, पढ़ने की दूर की बात। स्कूल ऑन द आईलैंड, जब मैं क्लास 4th में था या 5th में, तभी मैं जहाँ पढ़ता था मेरे सर ने बताया था इसको इजलैंड पढ़ते हैं, ठीक। तब मैं इसको इजलैंड पढ़ता था। अभी कुछ दिन में पता चला मुझे इसको आइलैंड पढ़ते हैं, अब मैं आइलैंड पढ़ने लगा, ठीक। स्कूल्स ऑन द आइलैंड ऑर्गेनाइज एनुअल ना, कुछ एनुअल कुछ नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज द ओनली बर्ड स्पीसीज ऑन द ट्राइपल आइलैंड। ये तो बोला ही नहीं गया कि केवल यही पक्षी है, वहाँ तो हजारों और पक्षी होंगे, ये भी गलत है। रिसर्चर्स आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस टू स्टडी द बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न। हाँ, ये तो पढ़ा ना कि वो सैटेलाइट डिवाइसेज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। किसका? द वर्ड स्टेयर। स्टेयर मीन्स क्या होता है? स्टेयर मीन्स होता है घूरना किसी को, ठीक। वो स्टेयर तो मैंने शायद उसमें कहीं वो भी ना किया हो, जिक्र भी नहीं किया है। स्टेयर कहीं पे मिला ही नहीं, सीधा उसका एंटोनिम पूछ रहे हैं जो पैसेज में दिया हुआ है शायद, ठीक। स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना, बहुत मतलब किसी को लगातार कंटिन्यू, ठीक, किसी को कंटिन्यू देखना होता है स्टेयर। देखते हैं आर्डुअसनेस। आर्डुअस मीन्स क्या होता है? आर्डुअसनेस मीन्स होता है जो कठिन होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यही तो होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो ये तो नहीं होगा। वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी मीन्स क्या होता है? वाइब्रेंसी होता है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक, फुल ऑफ एनर्जी। तो घूरना का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, इंथुजियास्ट, इंथुजियाज्म, फीलिंग एक्साइटमेंट, फीलिंग इंथुजियाज्म, ये भी नहीं। ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है झलक। अभी कोई कंटिन्यू घूर रहा है, ये कंटिन्यू है, ये झलक है, तो ये तो एंटोनिम ही तो बना, इसका उल्टा ही तो हो गया, ठीक, तो होगा ग्लिम्स। ये आता है क्वेश्चन बुक में। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड। कह रहे हैं पैसेज को पढ़ने से आप इससे क्या अनुमान लगा लेंगे, जो नीचे दिया ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आप अनुमान लगा सकते हैं, इससे क्या निकल रहा है अनुमान, निष्कर्ष देखें। द डिस्कवरी ऑफ द सफायर विंग्ड वार्बलर हैज स्पार्क्ड ग्लोबल इंटरेस्ट
इन बर्ड वाचिंग। हाँ, लग तो रहा होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। द सफायर विंग्ड वार्बलर इज एन अग्रेसिव, नो, कहीं नहीं पढ़ा अग्रेसिव है। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द, केवल इसी के सोलली अकेले इसी के लिए किए जा रहे हैं ना। अगर कंजर्वेशन होगा तो सबके लिए होगा, और भी सारे पक्षी और सारे जीव जंतु हैं। द साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इन कह रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो मैंने बोला जो पहला हो गया। इस तरह हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं इस वीडियो में, तो सच में आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा, ठीक। आप देखेंगे अगर आप एक महीने तो काफ़ी ज़्यादा बोल, अगर आप 20 दिन भी कंटिन्यू मेरे साथ रहते हैं, उसके बाद आप करके देखना अपने आप से पैसेज अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। और अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है भाई, देखो अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है करने के लिए इस वीडियो में। आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा, आपको पूरे जो सेंटेंस होता है सेंटेंस ब्रेक करके भी समझाया जाएगा। अभी स्टार्ट है तो अभी व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, और इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, अपलोड करने में भी 3 GB की वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। जब ऑफिस बंद होता है तब अपलोड करते हैं तो फिर जो क्वालिटी है वीडियो वो भी डाउन करके करनी पड़ती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। तो जैसे कुछ प्रॉब्लम रिसॉल्व होते हैं, हाँ हो सकता है 10-15 दिन में, जो आने वाले 10-15 दिन हैं, आपको वीडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कंटेंट में इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जैसे ही कुछ 100-150 सब्सक्राइबर्स होते हैं, वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, और मैं मॉर्निंग में ये PDF आपको दे दूंगा, ठीक। PDF आपको मॉर्निंग में ही आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, तभी देखो तब से मैं क्या करूँगा, मैं कुछ 20-25 दिन बाद 20-25 डेज, ठीक, क्या करूँगा मैं 25 क्वेश्चंस लूँगा, ठीक। कोई सा भी प्रीवियस ईयर का सेट ले लूँगा, ठीक। अभी हमारा जो मेन फोकस किस में है, मेन फोकस तुम्हारा पैसेज में ही है, ठीक। पैसेज PQRS, ठीक। और क्लोज टेस्ट, देखो क्लोज टेस्ट की जो स्पेलिंग होती है वो S नहीं होता है, यहाँ पे Z होता है, ठीक। तो और क्लोज टेस्ट 3 पे हमारा फोकस रहेगा। तो क्या करूँगा, जैसे उसमें मैंने देखा उसमें वोकैब इजी है, तो वोकैब मैं क्लोज टेस्ट में डाल दूंगा, नहीं तो क्लोज टेस्ट खराब हो जाएगा वोकैब डालने पर। कुछ ऐसा करूँगा कि उसके जो क्वेश्चन इजी हैं, जो आपसे आसानी से हो सकते हैं, वो रिमूव करके ये पैसेज डाल दिया करूँगा, ठीक। पैसे डाल दिया करूँगा, और क्लोज टेस्ट तो ऑलरेडी रहता ही है, या तो क्लोज टेस्ट रहता है या फिर पैसे रहता है, दोनों में से एक रहते हैं। तो मैं दोनों एक साथ रखूँगा, और 2 क्वेश्चन PQRS के हर सेट में रहेंगे। और वो इस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपको सॉल्व करके बता देंगे बस PQRS हो गया, नहीं। अभी आप मेरे साथ PQRS करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ इसके अंदर भी साइंस है, ठीक। तो करके देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपने 25 दिन भी मेरा साथ दे दिया वीडियो में, मेरे साथ आप वीडियो करते हैं, पहले अपने आप से करेंगे, उसके बाद आप इसको करेंगे ना, तो सच में आपको इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि थोड़ा स्पेशल होगा। वो वीडियो मैंने जैसे बोला कि ये इस फॉर्मेट में वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक। उसके बाद फिर इसी फॉर्मेट वापस आ जाऊँगा वापस से, फिर जब थोड़ा होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो फिर मैं भी ये स्टार्ट कर दूँगा, 20-25 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।